Have a pleasant weekend. Oh, God. Blue! Blue! We're the blue! We're tracking it! मूवी की शुरुआत में हमें एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है। उस लड़की का नाम ब्री होता है। वो पूल से बाहर निकलती है और एक जगह बैठकर अपना शुगर लेवल चेक करती है। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि ब्री एक डायबिटीज पेशेंट है। फिर ब्री अपने हाथ से रिंग निकालकर अपने बैग में रख लेती है। वो रिंग ब्री के फियोंसे ने उसे पहनाई थी, जिससे उसकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। फिर अगले सीन में हमें पूल के एक मैनेजर को दिखाया जाता है जिसका नाम मिक ग्रेडी होता है। वो मैनेजर नोटिस बोर्ड पर वीकेंड की छुट्टी में पूल बंद रहेगा इस बात का नोटिस लगा रहा होता है। फिर मैनेजर अपने ऑफिस की तरफ जाता है। फिर वो देखता है कि पूल की एक स्टाफ जिसका नाम क्लेरा है वो ऑफिस से कुछ सामान चुरा रही होती है, जिसके बाद वह क्लेरा को ऐसा दोबारा ना करने का बोलकर उसे छोड़ देता है। कुछ देर बाद ब्री की बहन जोना भी स्विमिंग पूल में आती है और दोनों बहनों के बीच कुछ बातचीत होने लगती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि बचपन में वे अक्सर यहाँ स्विमिंग करने आया करती थी। फिर ब्री और जोना स्विमिंग करने लगती है। कुछ देर बाद पूल का मैनेजर सब लोगों को पूल से बाहर होने के लिए कहता है, जिस पर जोना मैनेजर से कहती है कि अभी तो पूल के बंद होने में काफी समय है। इस पर मैनेजर कहता है कि वीकेंड के हॉलीडे शुरू होने वाला है और तुम्हें आसपास लगे नोटिस बोर्ड को भी पढ़ना चाहिए। जिसके बाद ब्री और जोना दोनों पूल से बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आकर ब्री अपने बैग में देखती है तो उसको उसमें अपनी अंगूठी नहीं दिखाई देती है, तो वह काफी परेशान हो जाती है। फिर जोना की नजर पूल में पड़ती है तो उसे वह रिंग पूल में जाली में फंसी हुई दिखाई देती है, तो ब्री वापस पूल के अंदर रिंग लेने के लिए कूद जाती है। जिसके बाद जोना भी उसकी मदद करने के लिए पूल के अंदर चली जाती है, लेकिन रिंग उस जाली से निकल नहीं रही थी। इधर पूल का मैनेजर पूल को बंद करने के लिए एक बार पूल के चारों ओर देख लेता है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, तो वह उस पूल को क्लोज कर देता है और उसके बाद वह यहाँ से चला जाता है। अब पूल को बंद होता देख ब्री और जोना जल्दी से ऊपर आने लगती है और जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है, लेकिन तब तक पूल का मैनेजर वहाँ से निकल चुका होता है। फिर वे दोनों उस पूल के कवर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कवर काफी मजबूत होता है जिसे हाथ से तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। अब ये दोनों पूल के अंदर फंस चुकी होती है। जोना यहाँ घबराने लगती है, पर ब्री उसे शांत करवाती है। फिर ब्री बिल्कुल शांत होकर सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी ब्री जोना से कहती है कि हमें पूल के हर तरफ जाकर सर्च करना चाहिए, शायद हमें कोई ना कोई बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। अब ये दोनों पूल में इधर उधर जाकर बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढने लगती है। तभी जोना को एक छोटा सा होल दिखाई देता है। वो होल इतना छोटा होता है कि जिसमें से उनकी बस आवाज बाहर जा सकती थी। इसके अलावा उनके पास ऐसा कोई सा हथियार भी नहीं है जिससे इस होल को बड़ा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ब्री को एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है और वो इस फाइबर के टुकड़े से इस होल को बड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। फिर ब्री और जोना आपस में कुछ बातें करने लगती है। ब्री जोना को बताती है कि डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और वो रिंग मेरा एंगेजमेंट रिंग था। जोना यह बात सुनकर ब्री को उल्टा सीधा कमेंट करने लगती है। इससे यह लगता है कि जोना ब्री से जेलियस हो रही है। ब्री समझ जाती है कि वो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि जोना ने ही पुल में फेंकी थी। इन दोनों के पुल में फंसने का कारण जोना ही है। अगर जोना ने पुल में रिंग नहीं फेंकी होती तो आज वे दोनों पुल से बाहर होते। यहाँ पर ब्री फिर से रिंग निकालने के लिए जाती है और उसे इस बार सफलता मिल जाती है। फिर ब्री जोना से कहती है कि पुल के नीचे वाली जाली को उखाड़कर उससे इस कवर को तोड़े तो शायद वह टूट जाएगा, पर जोना उसका साथ देने से मना कर देती है क्योंकि जोना को अब पानी के अंदर जाने से डर लग रहा था। फिर ब्री अकेले ही पानी के अंदर जाकर उस जाली को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वह नाकामयाब रहती है। यहाँ पर जोना को पता चलता है कि ब्री को पिछले 3 सालों से डायबिटीज है और अगर वह टाइम से इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं ले पाई तो वह कोमा में भी जा सकती है। यह सुनकर जोना को अच्छा नहीं लगता है। अब सुबह से शाम हो जाती है और अभी तक इन दोनों को बचाने के लिए कोई भी यहाँ नहीं आया। जोना ब्री का जला हुआ हाथ देखकर उससे पूछती है तो ब्री उससे गुस्से में कहती है कि यह बात मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जोना उससे यह बात पूछती है क्योंकि उसने पूरी बात कभी नहीं बताई थी कि बचपन में एक रात डेड काफी ज्यादा ही क्वार्टर पीकर आए थे और आने के बाद वह सिगरेट जला रहे थे, तभी उनके लाइटर से घर में आग लग गई थी और उसी के कारण मेरा हाथ जल गया था। अब इसके बाद जोना भी अपना दुखड़ा सुनाना शुरू करती है। वह कहती है मुझे भी नशे की लत लग गई है जिसके कारण मुझे नशा मुक्ति केंद्र में भेजा गया था। वे दोनों बात कर रही होती है, तभी पुल के बाहर से कुछ आवाज आती है। पुल के बाहर क्लेरा होती है। तभी ब्री क्लेरा को आवाज लगाकर उनकी मदद के लिए कहती है, लेकिन क्लेरा थोड़ी सनकी दिमाग की थी। वो मदद तो नहीं करती है, लेकिन ब्री का बैग चेक करने लगती है जिसमें से वह ब्री के मोबाइल और एटीएम को निकाल लेती है और ब्री से मोबाइल का पासवर्ड और एटीएम का पिन नंबर भी पूछती है। यहाँ क्लेरा इन दोनों की सिचुएशन का फायदा उठाती है, तो ब्री भी यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्लेरा को पासवर्ड और पिन नंबर बता देती है। फिर क्लेरा ऑफिस में जाकर पुल के सभी कैमरों को बंद कर देती है ताकि उसे कोई पकड़ न पाए। फिर क्लेरा उन लोगों के पास जाकर बातें करने लगती है जिसमें वह अपने बारे में कुछ बातें बताती है। वो इन लोगों
लोगों को कहती है कि मैं कैसे जेल में थी और अपने बच्चे को पालने के लिए कितनी मुसीबतें झेली। यह सब बातें बताने के बाद क्लेरा यहाँ से एटीएम से पैसे निकालने के लिए चली जाती है। इधर ब्री की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, पर वो सोचती है शायद क्लेरा वापस आकर उन्हें यहाँ से निकाल लेगी और तभी रात हो जाती है। मगर क्लेरा वहाँ वापस नहीं आती है, लेकिन अगली सुबह क्लेरा वापस आती है तो जोना उससे ब्री का इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लेरा उसे इंजेक्शन नहीं देती है और साथ में कहती है तुम्हें तो ऐसे ही मरना चाहिए, साली भिखमंगियो, तुम्हारे अकाउंट में तो मेरे से भी ज्यादा कंगाली पड़ी हुई है। वह उन लोगों को और भी गालियां देने लगती है, जिससे ब्री को गुस्सा आ जाता है तो वह उसे सबक सिखाने की सोचती है। तो ब्री यहाँ पर नाटक करके रोने लगती है तो क्लेरा उसे सुनने के लिए उस हॉल के पास आती है और अपना कान लगाकर सुनने लगती है। तभी ब्री उस फाइबर के टुकड़ों को क्लेरा के कान में घुसा देती है, जिससे क्लेरा के कान से खून निकलने लगता है, जिससे क्लेरा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वह पूल में क्लोरीन की सप्लाई को ऑन कर देती है, जिससे उन लोगों को ऑक्सीजन न मिल पाए और निपट जाए। लेकिन तभी क्लेरा को ख्याल आता है कि अगर वे दोनों मर गई तो उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा, इसलिए क्लेरा क्लोरीन की सप्लाई को बंद कर देती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक रात और निकल जाती है और इधर ब्री की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पूल का कवर ओपन हो गया है और ब्री का मंगेतर डेविड आकर ब्री को बचा लेता है। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि ब्री एक सपना देख रही थी। जब ब्री का सपना टूटता है तो वह देखती है कि जोना अपने आप को डुबाने की कोशिश कर रही है। तो ब्री उसे समझाती है कि हम दोनों लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। तो जोना हिम्मत करके पानी के अंदर जाती है और उस जाली को तोड़ने की कोशिश करती है। तो अब फाइनली जाली निकल जाती है। जाली को लेकर जोना पानी के ऊपर आती है तो वह देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। तो अब ब्री को सीपीआर देती है, जिससे ब्री को होश आ जाता है। फिर जोना जाली की मदद से उस कवर पर मारती है, जिससे उस पुल का कवर टूट जाता है और जोना ब्री को जल्दी से पुल के बाहर निकालती है। इसके बाद ब्री को इंजेक्शन लगाती है। तभी यहाँ पर क्लेरा आ जाती है और उन दोनों के ऊपर गन तान देती है, क्योंकि क्लेरा को डर होता है कि वे दोनों बच गई तो वह पकड़ी जाएगी और उसके बाद उसे फिर से जेल हो जाएगी। क्लेरा उन दोनों के मारने को फुल मूड में होती है, पर वह उन्हें नहीं मारती है। फिर जोना पुलिस को फोन करती है और वह क्लेरा को वहां से निकल जाने के लिए कहती है। तो क्लेरा यहाँ से चली जाती है। पुलिस वहां पहुंचकर उन लोगों का इलाज करवाती है, जिसके बाद ब्री को यहाँ पर बचा लिया जाता है और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।